नमस्कार दोस्तों, इस समय दुनिया की ज़्यादातर करेंसी, चाहे वो चीन का युआन हो या यूरोप का यूरो हो या भारतीय रुपया हो, सभी में डॉलर के मुकाबले बड़ी गिरावट देखी जा रही है। और दुनिया के जो हालात बने हैं रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद, उससे दुनिया भर की इकोनॉमी प्रभावित हुई है और उनमें गिरावट देखी गई है। दोस्तों, ये सब संकेत हैं कि दुनिया में फिर एक बार आर्थिक मंदी आने वाली है। पिछली बार साल 2008 में आर्थिक मंदी आई थी, तब महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई थी और आज के समय में भी फिर एक बार वही हालात बन रहे हैं। इसका पता दोस्तों आपको भी चल रहा होगा। आपने महसूस किया होगा कि घर के खर्चे बढ़ रहे हैं। जितने रुपए में आपका घर चलता था, अब घर चलाने में आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है और इसके मुकाबले आपकी आमदनी उतनी ही है या उसमें बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, अगर आर्थिक मंदी आई तो लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, उन्हें जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपको इससे घबराना नहीं है, क्योंकि जब 2008 में आर्थिक मंदी आई थी तो वो सिर्फ कुछ महीने रही थी। उसके बाद हालात फिर से सामान्य होने लगे थे। दोस्तों, कुछ आंकड़े हैं जो आपको ज़रूर समझने चाहिए। इस साल थोक महंगाई 15.80% की रफ्तार से बढ़ रही है। और दोस्तों, इतनी महंगाई की रफ्तार 1991 में थी और 30 साल बाद फिर वही हालात बन रहे हैं। बाज़ारों में सब्जियों के दाम 23% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। अब हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि महंगाई अब इतनी बढ़ गई है कि लोगों की जेब में पैसा बचा ही नहीं है। दोस्तों, महंगाई की इस मार को आप सभी ने महसूस किया होगा। ये महंगाई सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर है। अमेरिका जैसे देश भी इस महंगाई को झेल रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका बर्बादी के बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल में भी यही हालात बनने लगे हैं। भारत एक बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था है, वो इस बुरे दौर को भी पार कर लेगा। भारत में महंगाई दर सिर्फ 7.5 की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि टर्की में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब है। वहाँ महंगाई 73.5% की रफ्तार से बढ़ रही है। दोस्तों, इस महंगाई की मार का असर भारत के मध्यम वर्ग और गरीबों पर होगा। सरकार को भी इन्हें थोड़ी राहत पैकेज के बारे में विचार करना चाहिए।